स्वामी परमहंस योगानंद जी ने ध्यान के महत्व और इसके लाभों पर गहरे विचार किए हैं। उनके अनुसार ध्यान से जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ध्यान के द्वारा आप न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि आपके शरीर और आत्मा के बीच संतुलन भी स्थापित होता है। इस वीडियो में ध्यान करने से होने वाले लाभों को विस्तार से बताया गया है। मानसिक शांति और संतुलन। मानसिक शांति और संतुलन एक व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यह उन मानसिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जब मन शांति और स्थिरता में होता है और व्यक्ति अपनी बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर संतुलित तरीके से जीवन जी सकता है। आज के तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में ये दोनों गुण बहुत जरूरी हो गए हैं। ध्यान एक शक्तिशाली साधना है जो इन गुणों को प्राप्त करने में मदद करती है। ध्यान के दौरान जब हम अपनी पूरी तवज्जो एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांति की स्थिति में पहुंच जाता है। ये शांति केवल एक बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हमारा मन शांति की अवस्था में होता है, तो हम मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाते हैं। ये स्थिति हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती है और हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति प्रदान करती है। इस संतुलन के माध्यम से हम अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और किसी भी बाहरी दबाव या तनाव के बावजूद अंदर से शांत और स्थिर रह सकते हैं। इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि हम अपने निर्णयों में तर्क और समझ का इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी भावनाओं या क्षणिक प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाएं। ध्यान से व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ एक गहरी जुड़ाव महसूस करता है, जिससे वह अपनी वास्तविकता को समझने में सक्षम होता है। इस जागरूकता के साथ वह यह महसूस करता है कि शांति और संतुलन केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से उत्पन्न होते हैं। इसके परिणामस्वरूप मानसिक शांति और संतुलन को प्राप्त करना कोई अस्थायी या क्षणिक स्थिति नहीं रहती, बल्कि यह स्थायी और गहरे अनुभव में बदल जाता है। ये शांति और संतुलन व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिबिंबित होते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, कामकाजी जीवन हो या आत्मिक विकास। इस प्रकार मानसिक शांति और संतुलन केवल मानसिक अवरोधों को दूर करने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक तरीका है। जब मन और भावनाएं शांत और संतुलित होती हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करते हैं। ध्यान के माध्यम से यह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करना संभव हो पाता है, जो हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में पूर्णता और संतुष्टि की ओर अग्रसर करता है। आध्यात्मिक उन्नति एक गहरी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व के गहरे सत्य को समझता है और अपनी आत्मा के वास्तविक स्वभाव को पहचानता है। ये केवल धार्मिक आस्थाओं या बाहरी साधनाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो मन, हृदय और आत्मा के भीतर घटित होती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पहचानना। यह उन्नति व्यक्ति को आत्मा के साथ एक गहरी संपूर्णता और एकता का अनुभव कराती है, जिससे वह बाहरी दुनिया की झंझटों से ऊपर उठकर अपनी सच्ची पहचान में स्थापित हो जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के दौरान व्यक्ति अपनी सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से परे आत्मा की गहरी शांति और दिव्यता की ओर बढ़ता है। ध्यान और साधना के माध्यम से वह अपने भीतर की नीरवता और शांति में प्रवेश करता है, जिससे उसकी आत्मा का साक्षात्कार होता है।
ये साक्षात्कार केवल एक मानसिक विचार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर से जुड़ाव महसूस करता है और अपनी असली प्रकृति को पहचानता है। योगानंद जी ने इसे आध्यात्मिक जागृति कहा, जो जीवन के असली उद्देश्य की खोज होती है। आध्यात्मिक उन्नति से व्यक्ति अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखता है। वह अपने अस्तित्व के महत्व को समझता है और जीवन को एक दिव्य उद्देश्य के रूप में जीने की कोशिश करता है। वह शांति, प्रेम, दया और करुणा जैसे उच्च मानवीय गुणों को विकसित करता है, क्योंकि वह जानता है कि इन गुणों के माध्यम से ही हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। इस प्रक्रिया में वह अपने भीतर की कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, जिससे उसकी आत्मा का विकास होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक उन्नति एक निरंतर बढ़ती प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह उन्नति न केवल आत्मिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है, बल्कि यह हमें जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार एक निरंतर और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो शरीर के भीतर ऊर्जा, संतुलन और ताजगी को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार ध्यान और शारीरिक योगाभ्यास का संयोजन शरीर को भीतर से मजबूत और स्वस्थ बनाता है। नियमित रूप से ध्यान करने से शरीर में रक्तचाप नियंत्रित रहता है, दिल की धड़कन स्थिर होती है और शरीर का आंतरिक तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। ध्यान करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते हैं। इससे कोशिकाओं का पुनर्निर्माण तेजी से होता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा ध्यान से मानसिक तनाव कम होता है, जिससे शरीर पर उत्पन्न होने वाला तनाव भी घटता है। तनाव, जो अक्सर शरीर में मांसपेशियों की ऐंठन, सिरदर्द और अन्य शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है, ध्यान के अभ्यास से कम हो जाता है। इससे शरीर में संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और शारीरिक थकान दूर होती है। योग और ध्यान की साधना से आंतरिक तंत्र भी सशक्त होता है। जब शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं, तो न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शरीर में भी लचीलापन और ताकत बढ़ती है। हड्डियां, मांसपेशियां और अंग मजबूत होते हैं और शरीर की कार्यक्षमता में सुधार होता है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार केवल बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता, बल्कि यह शरीर के भीतर गहरे स्तर पर होता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए मानसिक शांति, संतुलन और नियमित ध्यान और योगाभ्यास की आवश्यकता होती है, जो न केवल शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, बल्कि एक ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन शैली की ओर मार्गदर्शन करते हैं। भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता एक महत्वपूर्ण गुण है, जो व्यक्ति को अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को संतुलित तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम मानसिक शांति और आत्म संयम से भरे रहते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना सहजता से कर पाते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन के अभ्यास से भावनात्मक स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होता है, क्योंकि ये साधन हमें अपनी गहरी भावनाओं को पहचानने और उन्हें समझने का अवसर देते हैं। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर की उथल-पुथल और अशांति को शांत करते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। भावनात्मक स्थिरता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने दुख, खुशी, गुस्से, डर और अन्य भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखता है।
इस स्थिति में व्यक्ति न तो अत्यधिक खुश होता है न ही अत्यधिक दुखी। वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को एक स्थिर दृष्टिकोण से देखता है और अपनी भावनाओं को बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होने देता। ये स्थिरता हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है, जिससे हम समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक कर सकते हैं। जब हमारी भावनाएं नियंत्रित और संतुलित होती हैं, तो हम रिश्तों में भी अधिक सहनशील और समझदार होते हैं। इससे परिवार, मित्र और कार्यस्थल पर हमारे संबंध मजबूत होते हैं। भावनात्मक स्थिरता से हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और बाहरी परिस्थितियों के बावजूद अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं। इस प्रकार भावनात्मक स्थिरता जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और संतुलित बनाती है और व्यक्ति को व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही पहलुओं में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। साक्षात्कार और दिव्य अनुभव। साक्षात्कार और दिव्य अनुभव आध्यात्मिक उन्नति की सबसे गहरी और शक्तिशाली प्रक्रियाएं हैं, जो व्यक्ति को अपनी आत्मा के सच्चे स्वभाव और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव कराती हैं। जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं, तो हमें एक अद्वितीय शांति और दिव्यता का एहसास होता है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार साक्षात्कार का अर्थ केवल मानसिक समझ से नहीं, बल्कि एक सशक्त, गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से है, जो व्यक्ति को अपने अस्तित्व के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराती है। यह अनुभव एक भीतर की यात्रा के रूप में होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़कर ईश्वर के दिव्य रूप का साक्षात्कार करता है। दिव्य अनुभव वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के साथ एकाकार महसूस करता है और उसे यह अनुभव होता है कि वह ब्रह्मांड के साथ एक साझीदार है। यह अनुभव केवल आत्मज्ञान नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति और प्रेम की अनुभूति है, जो शब्दों से परे होती है। इस दिव्य अनुभव के दौरान व्यक्ति को यह एहसास होता है कि सभी सांसारिक भौतिक वस्तुएं अस्थायी हैं और वास्तविक सुख और शांति केवल भीतर से प्राप्त होती है। यह अनुभव व्यक्ति को संसार की परिधियों से परे दिव्य सत्ता और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। साक्षात्कार और दिव्य अनुभव व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरे बदलावों का सामना कराते हैं। जब व्यक्ति इन अनुभवों का सामना करता है, तो उसका जीवन अधिक शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। उसे दुनिया की सांसारिक भागदौड़ से परे एक आंतरिक सुकून और शांति का एहसास होता है। ये दिव्यता का अनुभव उसे एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की क्षमता प्रदान करता है, जिसमें वह हर स्थिति में स्थिर, शांत और प्रेममयी रहता है। इस प्रकार साक्षात्कार और दिव्य अनुभव आध्यात्मिक यात्रा की चरम सीमा होते हैं, जो व्यक्ति को अपने सच्चे आत्मा के साथ गहरी एकता का अनुभव कराते हैं। निरंतर खुशहाली और संतुष्टि। निरंतर खुशहाली और संतुष्टि वह आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर जीवन के हर पहलू में संतुष्ट और खुश रहने की क्षमता प्रदान करती है। ये स्थायी आनंद की स्थिति होती है, जो न केवल बाहरी सुख सुविधाओं या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के भीतर की शांति, संतुलन और आत्मिक संतोष से उत्पन्न होती है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार वास्तविक खुशी बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के आध्यात्मिक अनुभवों और आत्म समझ से उत्पन्न होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुष्टि की खोज करते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि खुशहाली एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है जो अपने अंदर के स्रोत से निकलती है। निरंतर खुशहाली और संतुष्टि पाने के लिए व्यक्ति को अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं और जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं,
बाहरी जीवन की अनिश्चितताएं और उतार चढ़ाव हमारे भीतर की शांति और संतुष्टि को प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करते हैं, तो हमें एक गहरी संतुष्टि का एहसास होता है जो हमेशा बनी रहती है। इस संतुष्टि का कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह हमारे भीतर की एक स्थिर स्थिति है, न कि अस्थायी बाहरी घटनाओं पर आधारित। इस प्रकार निरंतर खुशहाली और संतुष्टि केवल बाहरी सफलता या भौतिक सुखों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा होती है जो आत्मज्ञान, आत्मसमर्पण और आत्मिक संतुलन के माध्यम से प्राप्त होती है। जब हम इस संतुष्टि को महसूस करते हैं, तो हम जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण, शांति से भरा और पूर्णता से भरपूर तरीके से जीने में सक्षम होते हैं। विकसित करुणा और दया व्यक्ति के आत्मिक और मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमें न केवल दूसरों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाते हैं, बल्कि आत्मा की गहरी समझ और प्रेम की अनुभूति भी कराते हैं। करुणा और दया का अर्थ केवल दूसरे के दुख को महसूस करना नहीं, बल्कि उनके दुख में भागीदारी करते हुए उनकी मदद करने का निरंतर प्रयास करना है। स्वामी परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब हम अपने भीतर सच्ची करुणा और दया का विकास करते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के उच्चतम रूप से जुड़ते हैं और जीवन में प्रेम और सच्चे सुख को अनुभव करते हैं। ये दोनों गुण हमें अपने स्वार्थ से परे जाकर दुनिया के अन्य जीवों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और आत्मीयता का अनुभव कराते हैं। जब करुणा और दया हमारे जीवन में विकसित होती हैं, तो हम दूसरों के दुखों और संघर्षों को अपनी ही तरह महसूस करते हैं और उन्हें हल करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, वह करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये गुण हमारे हृदय को विस्तृत और नर्म बनाते हैं, जिससे हम बिना किसी भेदभाव के सभी जीवों के साथ सहानुभूति और प्रेम से पेश आते हैं। करुणा और दया हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, प्रेम और समझ के पात्र हैं, और हमें उनके प्रति आदर और सहानुभूति रखनी चाहिए। विकसित करुणा और दया केवल दूसरों की मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें स्वयं के प्रति भी दयालु और समझदार बनने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने ही दोषों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और अपने आप से सहानुभूति रखते हैं, तो हम मानसिक शांति और आत्मविश्वास की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार करुणा और दया हमारे जीवन को न केवल दूसरों के लिए, बल्कि खुद के लिए भी अधिक आनंदमय और संतुलित बना देती हैं। इन गुणों के माध्यम से हम एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण दुनिया की ओर अग्रसर होते हैं। स्वामी योगानंद जी ने ध्यान को जीवन के सर्वोत्तम साधनों में से एक माना, क्योंकि यह हमें हमारे असली रूप से जोड़ता है और हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। उनके अनुसार ध्यान से जीवन में स्थिरता, शांति और वास्तविक खुशी मिलती है।